आपके पास क्या सोच है, आपके पास क्या रोड मैप है, आप क्या लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं जो आपको लोग वोट करें? हम चाहते हैं सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सही हो, जो अभाव है वो पूरा हो। ये सोचना चाहिए था कि स्कूल में टीचर नहीं है, हम टीचर का जब एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो एक एक स्कूल में टीचर का बहाली करें, ये नहीं कर पाए। उनको चाहिए था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमी है, हर विभाग का, ईएनटी का हो, फिजिशियन हो, है ना, तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनका बहाली हो और एक एक हॉस्पिटल में डॉक्टर एकदम परिपूर्ण हो, ये नहीं हो सका। नर्स हो, आप अगर मांडर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं तो पहला ऐसा कार्य क्या करें यहाँ के लोग? सबसे पहला काम हमारा है यहाँ जो अस्थायी नीति एक डोमिसाइल का होना चाहिए 1932 का, वो आज तक नहीं हुआ। दूसरा है यहाँ का ट्राइबल। अभी हम लोग चुनाव के सफर में हैं और ये सफर हम लोग जहाँ पे रुके हैं वो मांडर जगह है और यहाँ पे चुनाव का अपना एक अलग ही हलचल है, क्योंकि ये चुनाव जो है वहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के तौर से देखा जा रहा है। एक तरफ डॉक्टर परमेश्वर भगत हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के अपने प्रत्याशी हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं, मेरे साथ जो सर हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट बातचीत करेंगे, उनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर भगत है और कुछ दिन पहले तक मैं डीडीसी था और अभी मैं गांव पहुंच गया हूं नौकरी छोड़ करके और गांव में निवास है मेरा और मेरा गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में है। चान्हो ब्लॉक, चान्हो प्रखंड है, वहाँ एक बच्छौ छोटा सा गांव है, उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं और इस क्षेत्र के तमाम क्षेत्रों का मतलब मुझे आइडिया है। सर यही दिखा है। सर, एक सवाल है, कैसे विधानसभा में के चुनाव में आप कूद पड़े? क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पे रह चुके हैं, डीडीसी थे पूर्व में, कैसे इस फील्ड में आए? वैसे तो मैं स्टूडेंट था उस समय से, आजसू करता था, लेकिन आजसू करने के साथ साथ फिर बाद में हुआ कि नहीं जॉब करना चाहिए, तो फिर आजसू छोड़ करके जॉब में चला गया। 1995 में बीपीएससी पास करके मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ और फिर प्रमोशन होके कभी एसडीओ रहा, कभी एडीएम रहा, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा और अभी फिलहाल मैं डीडीसी था और डीडीसी के पद से रिटायर होकर के वापस आया। और रिटायर के समय फिर सरकार ने हमको कुछ एक्सटेंशन भी दिया था, वो भी थोड़ा दिन मैंने काम किया है, लेकिन बाद में सोचा, जब एरिया देखा कि हमारा एरिया उसी तरह पिछड़ा हुआ है, चाहे वो जिस पहलू को हम लें, एजुकेशन को लें, हेल्थ को लें, एग्रीकल्चर को लें, सामाजिक समरसता को लें, तो तरह तरह का जो है माहौल सामने आया। एजुकेशन में हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कहीं पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, मदरसा और मकदम गिर रहा है, सरकारी स्कूल गिर रहा है, टीचर नहीं है, तमाम तरह का बात आया। तो हमको लगा कि नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए, इसलिए कि पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरा दुनिया चलता है और हर बंद दरवाज़ा खुलता है। अगर बच्चा को तालीम दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, तो कहीं भी कमा खा लेगा। तो हमको लगा कि एजुकेशन में काम करना चाहिए। फिर आगे चलते चलते देखते गए तो देख रहे हैं हॉस्पिटलिटी का भी वही हाल है। हेल्थ के क्षेत्र में देख रहे हैं, अगर कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ दवा दारू नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ नर्स नहीं है, वहाँ और भी उपकरण होना चाहिए, वो नहीं है। मैंने तमाम तरह का अभाव देख रहे हैं। मतलब ये अभाव को देख करके जो है चुनाव में आप कूद पड़े? हाँ, अभाव को देख करके, और सबसे अहम चीज है वो यहाँ का बेरोजगारी है। यहाँ का जो बेरोजगारी है, हर जगह जाने पर बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। कोई एमए पास है, कोई बीए पास है, कोई टेक्निकल है और किसी को पिछले 10-20 साल से नौकरी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमको लगा कि ना, अब तक जो एमएलए हैं और सरकार में है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है और आगे करने का प्लान भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है और कोई सपना भी नहीं है। आपके पास क्या सोच है, आपके पास क्या रोड मैप है, आप क्या लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं जो आपको लोग वोट करें? हम चाहते हैं सबसे पहले यहाँ का एजुकेशन सही हो, जो अभाव है वो पूरा हो, यहाँ का हॉस्पिटलिटी सही हो, जितने तरह के हॉस्पिटल्स हैं सब में दवा दारू, डॉक्टर, वैकेंसी, ये वो दिस दैट पूरा होना चाहिए। चौथी चीज है वो है एग्रीकल्चर। हम कम से कम किसान प्रधान देश है, तो किसान लोग को सहयोग करें, हाफ दाम में उनको खाद बीज दें, तरह तरह के उपकरण जो एग्रीकल्चर का है उसको दें, ताकि वो थोड़ा संपन्न होकर के खेती बाड़ी कर सके। अंत में हम उनको एक बाजार दें ताकि उनको मूल्य और दाम मिले, जो उनका उपज हुआ उसमें 2 पैसा उनको प्रॉफिट हो। ये यहाँ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रांची से सटा हुआ मांडर विधानसभा है और कई बार विधायक कई लोग बने, कई बार रह चुके हैं, इतना पिछड़ा होने का कारण किसे मानते हैं, क्या वजह है? क्योंकि राजधानी रांची से सटा ये मांडर विधानसभा पड़ता है। देखिए, यहाँ 24 साल हो गया झारखंड बना हुआ, लगातार हम लोग एक आदमी, एक परिवार और एक पार्टी का लोग को, पार्टी तो नहीं कहेंगे, अलग अलग पार्टी से
लेकर के लोग जीता है, लेकिन एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्ति के परिवार का लोग लगातार 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, मतलब एमएलए हैं और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनका फोकस कभी रोजगार में नहीं रहा। लोगों को रोजगार मिले, वैकेंसी निकले, वैकेंसी में फिलअप हो, परीक्षा नियमित हो और परीक्षा कैंसिल नहीं हो, और मतलब वैकेंसी भरे, इस ओर कभी ध्यान नहीं रहा। बस घूम रहे हैं, अगर किसी का मैयत हो गया 2000 दे दिए, कोई गरीब घर में गए एक वो साड़ी दे दिए, कहीं लोग किसान लोग हैं तो थोड़ा सा उनको सांत्वना दे दिए, इससे विकास नहीं होगा। उनको चाहिए कि हम यहाँ से रोजगार को कैसे मुहैया कराएं लोगों को, उनको चाहिए कि स्कूल को कैसे ठीक करें, बच्चों का पढ़ाई कैसे ठीक हो, ये नहीं ध्यान दे पाए। उनको ये सोचना चाहिए था कि स्कूल में टीचर नहीं है, हम टीचर का, जब एजुकेशन हम मिनिस्टर हैं तो एक एक स्कूल में टीचर का बहाली करें, ये नहीं कर पाए। उनको चाहिए था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमी है, हर विभाग का, ईएनटी का हो, फिजिशियन हो, है ना, तमाम तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनका बहाली हो, और एक एक हॉस्पिटल में डॉक्टर एकदम परिपूर्ण हो, ये नहीं हो सका। नर्स हो, ये नहीं हो सका। दवा दारू पूरा, अभी कुत्ता काटता है, सांप काटता है तो दवा नहीं मिलता है। इतना बच्चा लोग मर गया, उनका मरखी में हम जाकर के मिट्टी दे के आए हैं। तो ऐसे ऐसे जो इसेंशियल चीज है वो नहीं हो पाया, इसीलिए विकास नहीं हो पाया। 20 साल पहले जो हम लोग देख रहे थे वो अभी भी वही है। थोड़ा मोड़ा नाली बना देना, एक अखड़ा बना देना, एक जतरा खूटा बना देना, वो विकास नहीं है। हमको सबसे पहले एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद बच्चों का नौकरी और बच्चों का रोजगार, ये देखना चाहिए, जो यहाँ बिल्कुल नगण्य रहा। अच्छा सर, एक अधिकारी थे आप बकायदा, अधिकारी में आपने बकायदा सेवा किया होगा, वहां से जैसे प्रेरणा कैसे मिला आपकी, हमें राजनीति में आना चाहिए, इस क्षेत्र में आना चाहिए? क्योंकि आप ही की तरह कई ऐसे विधायक, कई ऐसे लोग जो है बड़े बड़े वायदे किए यहाँ के लोगों से, और पिछले 20-22 वर्ष हो चुके हैं झारखंड अलग हुए, उसके बाद भी जस का तस देखने को मिल रहा है। खासतौर पे राजधानी रांची से सटा ये मांडर क्षेत्र, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो है राजधानी रांची में हम लोग वास करते हैं, निवास करते हैं, सामने हैं, उसके बाद भी क्यों लगता है आपको कि ऐसा पिछड़ा होना? आपने कहा कि ठीक है, रोजगार, शिक्षा, कई और पॉलिटिशियन आए, उन्होंने भी यही बात करी, और आज जस का तस है, कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। क्योंकि आप अधिकारी रहे हैं, इन सब चीजों को बड़ा मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं इन सब चीजों को, क्या कमी रहा? देखिए, मांडर विधानसभा के लोग ऐसे हैं जो इन तमाम चीजों पर उतना गौर नहीं करते हैं। अगर आप तत्क्षण उसको 1500 का कुछ लाभ दे देते हैं तो उनका ध्यान उधर चल जाता है, और रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, एजुकेशन में डेवलप नहीं है, ये तमाम चीजों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसी का ही लोग गलत फायदा उठाया और उधर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अब हम आपके मुद्दे पर आते हैं, चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके जो विपक्ष में हैं, बड़े बड़े पार्टी से लोग हैं, बड़े बड़े लोग उनको फंड कर रहे हैं, आप कैसे उनको मुकाबला करेंगे? एक तरफ एनडीए की बात कर लें, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर लें, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिए हैं आप लोग, तो उनको कैसे आप टक्कर देंगे? इसमें टक्कर देने का क्या बात है, हमारे साथ पब्लिक है, हमारा जो व्यू है, हमारा जो विचार है, हमारा जो सपना है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो सोच है, उसको हम पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, और वो लोग पसंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप शिक्षित आदमी और शिक्षा चाह रहे हैं, हम डॉक्टरेट हैं, इतिहास में हमने पीएचडी किया है, तो उनका कहना है कि नहीं, ये पढ़े लिखे आदमी, इनको साथ देना चाहिए, ये ईमानदारी से सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, इनको मौका देना चाहिए। तो पब्लिक का सोच और पब्लिक का कहने के बाद हम उतर रहे हैं इस क्षेत्र में, नहीं तो हमारा अभी रिटायरमेंट के बाद हमको लाख रुपया पेंशन मिलेगा, हम आराम से बैठ के खा पी के सो आराम से रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्षेत्र में हम घूमना शुरू किए, हमको अभाव दिखता गया। अभी हम अगर लापुंग का इंटीरियर क्षेत्र में जाते हैं तो इतना कीचड़ होता है, बरसात में रोड नहीं है, एक दूसरे गांव को कनेक्ट करने वाला कलभट नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, और पीने का पानी के लिए आप नदी का बालू हटा करके लोग एक बर्तन में पानी उठा रहा है और गमछा से छकनी मार करके उसको पानी लोग पी रहा है। तो तमाम चीज का अभाव देखने के बाद मेरा मन और बढ़ता गया, और हम गांव घूमते गए और प्रॉब्लम दिखता गया, और तब हमको लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों के बीच हम इस बात को रखें। तब लोगों ने कहा कि नहीं सर, आपके जैसा आदमी को आना चाहिए, हम लोग साथ देंगे, आप आइए और हम लोग के बीच में रहिए और काम करिए। और तब वाकई में शायद मांडर विधानसभा में पहले बार इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। जी, ये तो सही है। हम ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उरांव हैं, और पीएचडी होल्डर नॉट ओनली इन विधानसभा, लोकसभा में भी पीएचडी होल्डर ट्राइबल्स में नहीं है ना, ट्राइबल्स में लोकसभा में भी नहीं है, बहुत कम है। मांडर विधानसभा का तो बात छोड़िए, यहाँ तो कभी लोग इंटर पास करके आ गया, बिरले कोई ग्रेजुएट रहा, कोई एमबीए रहा, लेकिन हम
पीएचडी होल्डर हैं और हमने एक किताब भी लिखा है, और वो किताब भी है हमारा 720 से 1192 तक भारत में मुस्लिम आक्रमण और उनका प्रभाव। तो वो किताब भी बाजार में है, और मैं अपने हिसाब से अपना मैंने प्रशंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो किए हैं तो किए हैं। बहुत गरीब किसान घर से मैं आया हूँ, और पढ़ाई में मेरा रुचि था, और पहला से मैट्रिक तक हम कभी सेकंड डिवीजन नहीं हुए हैं। और जिस समय हमने पास किया है रांची से लोहरदगा तक, ट्राइबल होने के नाते मैं टॉप किया था। हमको बहुत सारा प्राइज मिला, और बहुत सारा टीचर लोग हमको प्रशस्ति पत्र दिए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। और इस बार मेरा सपना है इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने के बाद हम मन वचन से सोच करके आए हैं कि यहाँ के एक एक लोगों का सेवा में कतई हम पीछे नहीं रहेंगे। और अभी हम 6 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक गांव में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, और उनका समस्या को सुनते हैं, और उनका साथ देने का हम कोशिश कर रहे हैं, और जितना बन पड़ता है मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे लेंगे सर, कि आप अगर मांडर विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं तो पहला ऐसा कार्य क्या करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? सबसे पहला काम हमारा है, यहाँ जो अस्थाई नीति एक डोमिसाइल का होना चाहिए 1932 का, वो आज तक नहीं हुआ। दूसरा है, यहाँ का ट्राइबल्स लोगों के लिए पेशा कानून लागू होना चाहिए था, जो 1996 में लागू हुआ है, भारत सरकार ने किया है, उसको राज्य सरकार ने बांध करके रखा हुआ है। और भारत के तमाम ट्राइबल स्टेट में ये पेशा कानून लागू हो गया। ट्राइबल स्टेट का बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में नहीं हुआ है, इसको लागू होना चाहिए। तीसरा मेरा काम है, वो है यहाँ के लोग धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। जैसे जनगणना प्रपत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है, उसी तरह एक अन्य कॉलम होता था जिसमें ट्राइबल लोग टिक करके अपना धर्म ब्रैकेट में लिखा करते थे। अब सुनने में आ रहा है वो भी हटा दिया गया। तो वो हमारा मांग रहेगा कि यहाँ का ट्राइबल्स के लिए एक अपना आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए। ये हमारा तीसरा मांग है। चौथा मेरा रहेगा कि यहाँ का मेजर पॉपुलेशन जो है 1 महीना के बाद पलायन करेगा, उसको रोकने का एक नीति बनाना चाहिए, और रोकने के साथ साथ उनको रोजगार देने का काम यहाँ करना चाहिए सरकार को। ये चौथा है। पांचवा मेरा है, वो है यहाँ एक अस्थायी नियोजन नीति बनना चाहिए, और उसमें 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी के लिए यहाँ के तमाम सदान, आदिवासी और मुस्लिम को जिनका जैसे कोटा निर्धारित है, वैसे कोटा के आधार पर 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी में यहाँ पहला प्रायोरिटी दे करके जॉब में इन्वॉल्व करना चाहिए सरकार को। ये मेरा 5वां मांग है। छठा मांग मेरा है, वो है यहाँ का जो उरांव और मुंडारी भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और 7वां मांग मेरा है, वो है यहाँ का वक्फ बोर्ड का जो पावर है उसको खत्म किया जा रहा है, उसको पुनः वक्फ बोर्ड में शामिल रहने देना चाहिए। इसी तरह ये सारी आपकी मतलब पहली कार्य होंगे। मेरा पहला स्टेप रहेगा, विधानसभा में एक एक करके हम इसको रखेंगे। जब मैं विधायक बन के जाऊंगा तो सिलसिलेवार एक एक करके ये मेरा मांग रहेगा। चलिए, और अंतिम, और ये तो हम पहला ही बोले थे कि रोजगार और जॉब का, वो मेरा रहेगा कि जितना भी यहाँ वैकेंसी है तमाम विभाग का, उसको आप वैकेंसी निकालिए और टाइम से परीक्षा लीजिए और रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। ये मेरा पहला मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं और सर के बारे में, सर का व्यक्तित्व के बारे में, चूंकि शायद पहली बार झारखंड के इतिहास में मांडर जैसे क्षेत्र से पीएचडी होल्डर, डॉक्टरेट व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि पहले कभी कोई ऐसा व्यक्ति शायद चुनाव में नहीं देखने को मिला होगा, खास तौर पे मांडर से। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।